नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निर्वाचन आयोग झारखंड का अगले 1-2 माह में रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव हो सकते हैं। निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार ने आज आयोग कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि आयुक्त 6 जनवरी को चुनाव विचारों को दुरुस्त करने को रामगढ़ जा सकते हैं। आयोग रामपुर उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भी इसके लिए ग्रीन सिग्नल हो चुका है। सब ठीक रहा तो 2 महीने में रामगढ़ में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस दौरान निर्वाचन आयोग के कई पदाधिकारी भी उपस्थित थे। 9 नवंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था। 8-12 तक हम लोग दावा आपत्ति क्लेम किया था उसमें। फिर उसके बाद सभी फॉर्मों की बार हम लोग कुछ स्पेशल कैंपेन भी किया था। यूथ का, कॉलेज स्टूडेंट्स का कवर करते हुए उसमें 18 एज ग्रुप का देखेंगे। उसमें 156% है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन से वृद्धि हुई। हम लोग अभी भी महसूस करता हूँ, अभी भी 18-19 एज ग्रुप में अभी भी कुछ यूथ मिसिंग है, उनका भी हम लोग कवर करना आवश्यक है। विद्यालय में, कॉलेजेस वगैरह में कराया था, उसमें पीटीसी का कवर करने के लिए मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनका कवर करने के कमीशन का आइडेंटिफाई करके उनके साथ में हम लोग आइडेंटिफाई करके एनरोल किया था। ट्रांसजेंडर का उनका स्पेशल कैंप करके हम लोग कराया था उसमें। इसमें आज फाइनल पब्लिकेशन में झारखंड में 2,45,29,841 हम लोग का मतदाता है। इसी बार नहीं, पहले भी हम लोग को ज़्यादा फोकस करता था महिला का एनरोलमेंट का लेकर। अभी मोटा मोटी हम लोग 62 सेंसस का रेशियो है, उसका आसपास में हम लोग पहुंच गया। उसमें केवल 1% का, 1 पॉइंट का कमी है। 947 सेंसस का था, हम लोग 946 सेंसस वो जेंडर रेशियो हम लोग को मिल गया उसमें। उसके साथ में विकलांग वोटर का आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्पेशल फोकस किया था। उस हिसाब से हम लोग का प्राप्त हुई थी। अभी उनका मार्किंग भी कर लिया। इस रिविजन में 8,15,029 पर्सन है, वो फॉर्म 6 का जमा किया था, उनका नाम जो इंक्लूड करने के लिए। डिलीशन के लिए 2,74,751 था। फॉर्म 8 था, उसका करेक्शन के लिए वो 2,22,101 था उसमें। अभी 40,360 वोटर्स नेट एडिशन हुआ। इसके साथ में मिलाकर हम लोग का ईपी रेशियो है 59.7 का आसपास हम लोग ईपी रेशियो है। इसी बार हम लोगों को प्रत्येक स्कूल में भी जाके हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी क्लब का एक्टिविटीज का कराया था, ताकि कुछ वोटर जुटा हुआ उसके साथ में भी हम लोग लेने के लिए। अभी आज का डेट में आप लोगों के सामने इसका प्रकाशन करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी के पास शेयर किया था, मैंने समझा था कल दिल्ली में मीटिंग उसके बारे में उसका डेमो भी दिया जाएगी। वो कमीशन पब्लिक के सामने रख रही है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने रख रही है, ये पॉसिबल है, ताकि हम लोग का माइग्रेशन होती है, उसका वापस आने के लिए मौका नहीं रहती है उसका, इसलिए उनका रिमोट में भी वोट कर सकते हैं। ये बेसिकली अभी डेमो पर्पस, डिस्कशन पर्पस के लिए, उसी हिसाब से हम लोग का कानून में भी परिवर्तन आवश्यक करना पड़ेगी। अभी देश में एक सहमति बनती है, उस हिसाब से कानून में परिवर्तन होता है, मतलब वो हो सकते हैं। अभी डिस्कशन चल रही है, वो पब्लिक फाइनल डेज का क्या डिसीजन होगा उस हिसाब से वो। इसमें क्या 67 का आसपास रहती है। ये कहाँ पर कौन सा देश में कंपल्सरी वोटिंग नहीं है, वहाँ पर 67 मोटा मोटी ठीक माना जाता है। लगभग 80% हो जाएगी, अच्छा पार्टिसिपेशन माना जाता है। कहाँ पर कंपल्सरी वोटिंग नहीं, इंडिया में कंपल्सरी वोटिंग नहीं, कुछ देश में कंपल्सरी वोटिंग है। इसे वोटिंग परसेंटेज का और बढ़ाने के लिए कैसा कर सकते हैं, उसी का जहाँ कर सकते हैं। वो कमीशन भी तैयारी कर लिया, हम लोग भी तैयार कर लिया उसी को। उसका संबंध में कल भी हमें रिव्यू के लिए जा रहा है रामगढ़, इसलिए कमीशन भी हम लोग के पास कुछ प्री इलेक्शन का पहले डेटा मांगते हैं, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर लिया। इसे 6 महीने का अंतर्गत करना है, कभी भी इलेक्शन हो सकता है। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।